स्टैक को अगर हम जो हम एएस में वाला पोर्शन था, अगर हम उसको थोड़ा-सा रिकॉल करें, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज़ अ स्टैक? विथ थोड़ी-सी थोड़ा बहुत एक एक लाइनर कोई इन्फॉर्मेशन आप बता दें कि जो आपको याद हो कि जी ये होता है स्टैक। It's one of the abstract data types जो कि last in first out या first in last out manner में वर्क करती है। बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों कहते हैं? अ, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ इसकी कोई फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं होती। जो हमारे पास नॉर्मल नॉर्मल जो अरे हमारे पास गिवन होती है, हम उसी को यूज़ करते हैं और उसी के ऊपर अपनी जो लॉजिक है उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो बिहेव करता है लाइक अ स्टैक। स्टैक के अंदर जो हमारे पास लॉजिक हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वी कॉल लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो डेटा एलिमेंट लास्ट पे आप स्टैक के अंदर इनपुट करते हैं, वो सबसे पहले स्टैक से बाहर आता है। अभी कुछ बच्चों ने आई गेस अभी जो पढ़े हैं पेपर 3 आप लोगों ने पढ़ा है, उसके अंदर आपने चैप्टर नंबर 16 पढ़ा है और चैप्टर नंबर 16 के अंदर आप लोगों ने ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक हमारे पास पोर्शन आता है जिसके अंदर आपने आरपीएन जो नोटेशन है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन आपने वो बनानी थी और आपने उसमें अपने एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना। जब आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम स्टैक को यूज़ करते हैं। तो स्टैक इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट कंपोनेंट, वेरी इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम डिफरेंट इवैल्यूएशंस ऑफ एक्सप्रेशंस के अंदर भी यूज़ करते हैं और इसको फिर आगे फर्दर इंटरप्ट हैंडलिंग के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसके अंदर एक वर्ड सेमाफोर हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। अभी हमने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखनी है। हमारे पास एक अरे गिवन है, हम सपोज़ करते हैं कि ये वो हमारे पास एक अरे है। दिस इज़ जस्ट लाइक अ जार टू अस। अब इस अरे में ये हमारे पास एक ही अरे है और उसी अरे के मल्टीपल हम यहाँ पे सिनेरियोज़ डिस्कस करते हैं और उसके अंदर इंडेक्सेस उसके डिफाइन करते हैं। हमारे पास ये एक अरे है, वन डायमेंशनल है, इसके अंदर हम टू डायमेंशनल को यूज़ नहीं करते, हम वन डायमेंशनल को यूज़ करते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको टू डायमेंशनल के साथ नहीं कर सकते, किया जा सकता है उसको। लेकिन उसकी लॉजिक बनाने के लिए फिर आपको थोड़ा-सा और डिफरेंट पार्ट उसमें देखना पड़ेगा कि आप हर कॉलम को एज़ अ स्टैक एक्ट करवा रहे हैं या आप उसके अंदर हर रो को एज़ अ स्टैक एक्ट करवा रहे हैं, जैसे भी क्वेश्चन की डिमांड हो। इसके अंदर आपको याद होगा कि जब हमने एएस में इसको पढ़ा था, तो हमने बेटे एक पॉइंटर डिफाइन किया था। उस पॉइंटर का नाम हमने रखा था टॉस। टॉस स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ स्टैक। ये वो पॉइंटर है जिसने पॉइंट करना है, इसके अब 2 केसेज़ हैं। इसको हम कहते हैं पॉइंट्स टू नेक्स्ट फ्री लोकेशन, कि जो नेक्स्ट फ्री लोकेशन है ये उसको पॉइंट करता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है और दूसरा केस पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट्स द लोकेशन at which data is stored recently। इसमें जो हमारा डेटा है वो रिसेंटली जो जिसमें हम सेव करवाते हैं, ये उसको पॉइंट कर रहा होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की नेचर के ऊपर कि क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया जा रहा है। उसमें वो टॉप ऑफ स्टैक को पहले किस तरह से इनिशियलाइज़ करवाता है। अभी जब हम स्टैक के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसमें हम 2 ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। नंबर 1, इंसर्शन के लिए हम पुश को यूज़ करते हैं और जब हमने वहाँ से डेटा को निकालना है तो हम उसके लिए ऑपरेशन यूज़ करते हैं पॉप। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब आपने इसके फंक्शंस या इसके प्रोसीजर्स लिखने हैं तो ये आपने यही नाम यूज़ करने हैं। नाम इसके अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 2 टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विद द स्टैक, कि जब हम स्टैक के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं तो दैट टर्म इज़ कॉल्ड पुशिंग डेटा इनटू द स्टैक, एंड व्हेन वी रिमूव सम डेटा फ्रॉम द स्टैक दैट मीन्स कि वी आर गेटिंग सम डेटा आउट ऑफ इट, एंड दैट ऑपरेशन इज़ कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर हम एक दफ़ा पुश ऑपरेशन को कॉल करते हैं और हमने लेट्स सपोज़ कोई एक इंटीजर वैल्यू उसमें सेव करानी है और इंटीजर वैल्यू भी हम सेव करा रहे हैं 20।
तो इनिशियल अभी हमारा जो केस चल रहा है वो है कि हमारे पास जो स्टैक है, टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू इनिशियली हमारे पास 0 है। इसका मतलब अभी कोई डेटा मौजूद नहीं है और वो एम्प्टी है और किसी लोकेशन को पॉइंट भी नहीं कर रहा। तो टॉस को सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने टॉस को इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करने के बाद हमने जो 20 है वो यहाँ पे सेव करा देना है। अब आप यही ऑपरेशन दोबारा जब कॉल करते हैं, मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ पुश। बेटे 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैं 1 सेकंड ये लिंक दोबारा एक बच्चे को शेयर कर दूँ, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है उसको। जी, अच्छा। पुश हमने किया 20, फिर उसके बाद हम दोबारा से इसको कॉल करते हैं और मैंने यहाँ पे पुश करवा दिया 50। तो अब क्या होगा कि टॉस की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी और टॉस हमारे पास चला जाएगा 2 पे और यहाँ पे हमने 50 सेव करा दिया और 20 एज़ इट इज़ सेव होगा। फिर इसी तरह से मज़ीद हम ऑपरेशन कॉल करेंगे पुश का, टॉस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेट्स से यहाँ पे 70 आ गया, 50 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ था और बेटे उसके साथ यहाँ पे 20 आ गया। फिर हमने ऑपरेशन कॉल किया टॉस का अगेन, टॉस की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, हमने यहाँ पे 100 सेव करा दिया, 70 है, 50 है और 20 है। फिर इसके साथ-साथ हमारे पास अब एक और लोकेशन अवेलेबल है, उसको भी हम डेटा फिल करा लेते हैं उसके अंदर ही। हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमारे पास जब लास्ट हम इसमें पॉप पुश ऑपरेशन कॉल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया है, 60 आ गया, 100 आ गया, 70 आ गया, 50 आ गया एंड बेटे 20 आ गया। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू मैक्सिमम पे आ गई है, हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू मैक्सिमम लोकेशन के ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब देयर इज़ नो मोर स्पेस अवेलेबल इन द स्टैक। और अगर हम ये वाला दूसरा वाला जो हमारा केस है कि हमारे पास वो इसको अगर हम फ़ॉलो अप कर रहे हों, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो पॉइंटर है, वो इंक्रीज़ करके चला जाएगा फर्दर लोकेशन से बाहर। उसकी जो वैल्यू है, वो हमारे पास टॉस की इंक्रीज़ हो जाएगी और वो 5 से भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अभी जब हम डेटा को पॉप करेंगे, तो पॉप डेटा कहाँ से होना है? वो डेटा बेटे आपका सबसे पहले पॉप होगा स्टार्टिंग से जिसको भी टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट करा है। अभी जो हम केस लेके चल रहे हैं, जिसको टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, वो वाला डेटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा और टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होके वो यहाँ से निकलेगा और टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू आपकी रिड्यूस होगी और वो अब आपके पास 4 आ जाएगी, दिस वन। फिर इसी तरह से अगर आप मज़ीद और डेटा को निकालते हैं, यहाँ से 100 को अगर आप रिमूव करते हैं, तो 100 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद अब आपका जो टॉस की वैल्यू है, वो डिक्रीमेंट होके नीचे आ जाएगी। फिर इसी तरह वन बाय वन वो ट्रिकल डाउन करती जाएगी और जैसे-जैसे आप डेटा को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो आपकी टॉस की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी। ये वो केस है जिसमें हमने ये बात की थी, जो येलो से मैंने मार्क किया हुआ है, पॉइंट्स टू द लोकेशन एट व्हिच डेटा इज़ स्टोर्ड रिसेंटली, कि जिसके अंदर मोस्ट रिसेंटली डेटा भी ऐड हो रहा है, ये उसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर वो नेक्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, तो पहले हम उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे और फिर वहाँ से डेटा को रिमूव किया जाएगा। तो इट मीन्स कि इसमें कोई इतना ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। जो पोर्शन हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह की लॉजिक है, बस उसका जो पॉइंटर की वैल्यू है, वो बाद में या पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना। यहाँ तक ये हमारे पास बेसिक लॉजिक है स्टैक की। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अभी हमारे सामने गिवन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सर मुझे डिफरेंस नहीं समझ आया। जी, किसका जो एम्प्टी वाला और दूसरा? हाँ जी, मतलब दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा ये है कि जब हमने टॉस को 0 रखा है ना, अब टॉस किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है। जब टॉस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब देयर इज़ नो डेटा अवेलेबल इन द स्टैक, ठीक? ये तो केस है ये वाला, ठीक? अब जब हम ये वाला केस लेके चलते हैं, तो इस केस के अंदर टॉस की वैल्यू इनिशियली 1 होगी और उसमें डेटा कोई प्रेज़ेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशन को। ये वाला जो केस होगा, वो फर्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, उस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास ये सिनेरियो भी डिस्कस होने जा रहा है। जो येलो से मैंने मार्क किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसमें टॉप ऑफ स्टैक मोस्ट जो लेटेस्ट डेटा होता है, उसको पॉइंट करता है।
लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू नेक्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही होती है। दैट्स इट, बस इतना सा याद रखना है आपने। ठीक है। क्वेश्चन अभी Okay. हमारे सामने जो अवेलेबल है, इसमें उसने आपको कहा है program implements two stack using 1D array. One stack store the name of colors and one stack store the names of animal, और दूसरा जो स्टैक है वो एनिमल का जो नेम है वो सेव करा। अभी हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद है 1D array, उसका नाम उसने रखा है एनिमल, और उसके अंदर टोटल जो लोकेशंस हैं वो कितनी आ रही हैं, 20। फिर इसी तरह से हमारे पास एक और 1D array है, उसने उसका नाम रखा हुआ है कलर, और उसके अंदर भी टोटल हमारे पास 10 लोकेशंस आ रही हैं। अब यहाँ पे उसने आपको बताया है कि हमारे पास जो एनिमल टॉप पॉइंटर है पॉइंट्स टू द नेक्स्ट फ्री स्पेस इन द अरे एनिमल इनिशियलाइज टू 0। अब आप यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू इस पोर्शन के अंदर आ रही है वो बेटे स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल टॉप पॉइंटर जो एनिमल अरे का है वो फर्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, एंड देयर इज नो डेटा प्रेजेंट इन द क्यू, सॉरी इन द स्टैक। फिर इसके साथ साथ हमारे पास जो कलर पॉइंटर है, कलर टॉप पॉइंटर हमारे पास मौजूद है, दिस वन। अब ये पॉइंट इसके अंदर भी क्या है, पॉइंट टू द नेक्स्ट फ्री स्पेस इन द अरे कलर इनिशियलाइज टू 0। जो हमारे पास कलर अरे होगी ये उसको पॉइंट कर रहा होगा, और उसके अंदर भी वो पहली फ्री मेमोरी लोकेशन 0 को पॉइंट कर रहा है। नीचे उसने अब आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को भी उसने डिजाइन करना है। हम यहाँ पे इसको पहले डिजाइन कर लेते हैं। अब उसने आपको जो अरेज डिक्लेयर करने का कहा हुआ है, उसने कहा है वो ग्लोबल करनी है और वेरिएबल भी ग्लोबल होंगे। तो मीरा आप बताइएगा, अगर हमने इसको ग्लोबल करना होगा तो इसको हम कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, सबमेन में या सबमेन के बाहर? सबमेन से बाहर। सबमेन से बाहर। क्या मैं इसको एंड सब के बाद में कर सकता हूँ डिक्लेयर? आई गेस कर जी, सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको पहले भी कर सकते हैं, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अब इसको जानबूझ के यहाँ पे नीचे डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसका नाम उसने बताया था एनिमल है, उसके अंदर टोटल लोकेशन होंगी 20, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, उसने नेम सेव कराना है तो उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। फिर उसके बाद दूसरी अरे है हमारे पास कलर, और उसकी जो उसमें नेम उसने सेव कराने हैं उसके अंदर टोटल लोकेशन होंगी 9। कलर हमने यहाँ पे सेव करा लिया। ठीक है, अरे आ गई। फिर इसके बाद हमें दो पॉइंटर चाहिए। एक का नाम उसने रखा है एनिमल टॉप पॉइंटर, और उसकी डेटा टाइप जो है वो होगी इंटीजर, और उसने कहा इसको इनिशियलाइज कराना 0 से। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा कलर टॉप पॉइंटर एज इंटीजर, और उसके अंदर भी वैल्यू इनिशियलाइज करानी है मैंने 0 से। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, दोनों पॉइंटर हैं डिफरेंट अरेज के, और ये हमारे पास 3 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, हमने इसके अंदर कोई भी चीज अलग से नहीं करनी। हमने कोई भी चीज, ये मुफ्त के नंबर है, इसमें उसने आपको कोई लॉजिक अप्लाई करने के लिए नहीं कहा। उसने आपको सिंपल बस ये कहा है कि आपने इस सूडो कोड को यहाँ से पिक करना है और आपने वहां मॉड्यूल के अंदर लिखना है, आपने उसको सिर्फ ट्रांसलेट करना है। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को लिखने जा रहे हैं। फंक्शन का नाम उसने हमें डिफाइन किया हुआ है, वो है पुश एनिमल। उसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है तो हमने रख दिया उसका नाम डेटा पुश, और उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और वो रिटर्न करता है बूलियन, तो ये बूलियन आ गया। ठीक है जी। अब आप देखें वीबी को चूज करने का कितना अच्छा है। एक और हमारे पास ये एक उसका पॉइंट है कि जो चीज आप यहाँ पे सूडो कोड के अंदर लिख रहे हैं
एज इट इज वो यहाँ पे ट्रांसलेट होती जा रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। यही चीज जब आप पाइथन के अंदर या जावा के अंदर लेके आते हैं तो उसका टोटल सिंटेक्स चेंज हो जाता है। इफ एनिमल टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू 20, अगर वो 20 हो गया तो उसने क्या जी आप रिटर्न करा दें फॉल्स, यहीं पे हमने रिटर्न करा दिया फॉल्स। एल्स उसके बाद क्या करना है, एनिमल टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू डेटा टू पुश, एनिमल टॉप पॉइंटर +1 के पहले एनिमल टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, फ्री मेमोरी लोकेशन को। अब वो फ्री मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डेटा है वो हमने पहले सेव करा लिया, ठीक है, और अब हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया ताकि वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर चला जाए, तो फिर हमने उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया ट्रू। तो यहाँ तक ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब ये इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होगा, अ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है स्टैक इज फुल हो गया हमारे पास। अगर ऐसा नहीं है तो जहां पे भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस थी, जिसको भी एनिमल टॉप पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, उसने डायरेक्टली जाके वहां पे डेटा को सेव करा दिया, और उसके बाद एनिमल टॉप पॉइंटर को उसने +1 कर दिया। एनिमल टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू एनिमल टॉप पॉइंटर +1, ताकि अब वो नेक्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे। अगर 0 पे डेटा सेव हुआ है तो अब एनिमल टॉप पॉइंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब वो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये इतना सा पार्ट हमारे पास ये क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब हम आते हैं पॉप वाले पोर्शन के अंदर। इस पोर्शन के अंदर भी उसने आपको यही पार्ट कहा हुआ करने के लिए, जिसमें उसने कहा है कि आपने एक फंक्शन और डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे इस फंक्शन को लिख लेता हूँ, फंक्शन पॉप एनिमल, और उसने वैल्यू आपको बेटे क्या रिटर्न करनी है, स्ट्रिंग। अब उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसका नाम उसने रखा है रिटर्न डेटा, एज उसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग आ गई। अगर हमारे पास एनिमल टॉप पॉइंटर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि एम एम्प्टी है। एनिमल टॉप पॉइंटर अगर 0 के ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब स्टैक, उसके अंदर कोई भी स्पेस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको एम्प्टी रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने क्या करना है कि रिटर्न डेटा के अंदर हमने एनिमल अरे में एनिमल टॉप पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसको आपने पिक किया, -1 किया उसमें, और उसको हमने रिटर्न डेटा में सेव करा दिया। बेटे इस पॉइंट को आपने जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। हमने क्या डिफाइन किया था, हमने ये डिफाइन किया है कि जो एनिमल टॉप पॉइंटर है और जो हमारे पास कलर टॉप पॉइंटर है, ये नेक्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास टोटल 10 डेटा आइटम्स एनिमल अरे के अंदर मौजूद हैं स्टैक के अंदर, तो मैक्सिमम एनिमल टॉप पॉइंटर की वैल्यू कहाँ पे होगी, 10th लोकेशन पे। 0 से 9 तक तो डेटा इनपुट हो गया, लेकिन अब जो है वो हमारा एनिमल टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा 10th लोकेशन को, जो नेक्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशन है। हमने जब वहां से वैल्यू को रिटर्न कराना है, हमने जब वैल्यू को वहां से निकालना है, तो एनिमल टॉप पॉइंटर तो एम्प्टी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो उसको फिर डिक्रीमेंट करने की पहले जरूरत है कि हम -1 करके वहां से डेटा को पिक करें। वो 9 पे आएगा, 9 वाले डेटा आइटम को उठा के रिटर्न डेटा के अंदर सेव करेगा, और उसके अगर बाद अगर पे डाटा पड़ा हुआ है तो सॉरी बेटे, अगर लास्ट पॉइंटर जो है 10th लोकेशन उस पे भी डाटा पड़ा हुआ है तो नहीं देखिए इसको समझ समझ लीजिए। अभी हम थोड़ा सा वापस बोर्ड के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो अभी सिचुएशन है वो कुछ यूं चल रही है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ कि जो अरे है ना अभी हमारे पास बेटे, ये इस तरह से, ठीक है, ये अरे बन रही है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एनिमल नेम आया हुआ जी, लाइन आ गया। अगर ये यहाँ पे है तो एनिमल का जो पॉइंटर है वो कहाँ पे होगा, 2 पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने जो है वो एक और
सेव करा दी है जी हमने क्रो, कोई वैल्यू सेव करा दी है क्रो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर एनिमल पॉइंटर की, इंक्रीज हो जाएगी 3 पे होगी। एनिमल पॉइंटर ने नेक्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होना। ठीक हो गया। अब अगर मैंने आपसे कहना है कि जी मुझे इसके अंदर जो स्टैक में जो डेटा पड़ा है ना टॉप पे उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंटर को पहले नीचे लेके आना पड़ेगा ना। तो पॉइंटर की अभी वैल्यू क्या है हमारे पास 3, इसीलिए इस पोर्शन के अंदर जब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल, एनिमल टॉप पॉइंटर, एनिमल टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या है 3, -1 करेंगे तो डेटा क्या आ जाएगा 2, तो 2 पे हमारे पास डेटा क्या पड़ा हुआ है क्रो, क्रो को वो यहाँ पे रिटर्न डेटा के अंदर सेव करेगा और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को -1 कर देगा। ठीक हो गया बेटे, ये बात समझ आ गई? जी सबको क्लियर है ये पार्ट? जरा कंफर्म सर कीजिएगा। जी बेटे। सर एनिमल टॉप पॉइंटर -1 हो गया, मतलब वो उस लोकेशन पे आ जाएगा जहाँ पे डेटा पड़ा है, लेकिन डेटा के कंटेंट्स को पिक करने के लिए कुछ मतलब ब्रैकेट्स वगैरह कुछ ऐसे यूज नहीं करेंगे? अरे बेटा ये देखिए सबसे पहले अरे का नाम लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो लिखा हुआ है एनिमल, एनिमल क्या है हमारे पास अरे है, और जब यहाँ पे हम लिखते हैं एनिमल टॉप पॉइंटर -1, अब ये क्या कर रहा है, ये इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है ना, एनिमल टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या है 3, तो उसको जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो उसका मतलब है कि हम डेटा कहाँ से पिक कर रहे होंगे, एनिमल। अरे में से। ओके ओके। ठीक है ना, तो इसमें से डेटा वो पिक होगा डायरेक्टली उसमें चला जाएगा। रिटर्न डाटा में रखवाने के बाद दोबारा एनिमल टॉप पॉइंटर को डिटरमिन किया। अच्छा अभी अभी हमने यहाँ पे सिंपल जो, अब ये उसकी अपनी लॉजिक उसने लिखी हुई है, हम ये काम अपने तौर पे अगर करें तो हम उसको पहले डिक्रीमेंट कर लें तो फिर वहां से डेटा उठा सकते हैं, लेकिन अब उसने क्योंकि लॉजिक ऐसे लिखी हुई है तो हम उसको अंडरस्टैंड इस तरह से करेंगे कि उसकी अपनी रीजन है कि उसने पहले उसको -1 करके डेटा को उठा लिया, और फिर अभी भी अगर हम एनिमल पॉइंटर के अंदर वैल्यू देखें तो वो तो 3 ही पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने एक नया इंडेक्स जो है वो बनाया है। अगर आप इसको देख रहे हैं ना तो यहाँ पे हमने ये नया इंडेक्स खुद से कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन के बाद आया, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये कैलकुलेशन हो रही है, ये एनिमल टॉप पॉइंटर की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि ब्रैकेट में माइनस करके, जैसे आपको याद होगा बबल सॉर्ट में हम करते हैं कि हमने जब कंपैरिजन किया होता है तो हम कंपैरिजन क्या करते हैं, नम एक्स क्या वो ग्रेटर है नम x+1 के साथ, तो x की वैल्यू क्या होती है, x=2 होता है 1, तो क्या इसका मतलब ये तो होता है, ये तो नहीं होता ना कि x की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट में हमारे पास इंडेक्स है वो हमारे पास सिर्फ सेकंड आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू अभी भी 1 है। अब यहाँ पे उसको परमानेंटली चेंज करने के लिए उसने यहाँ पे ये जो पोर्शन है एनिमल टॉप पॉइंटर एरो एनिमल टॉप पॉइंटर -1, ये फिर किया है। जब ये काम करेंगे तो उससे फिर हमारे पास जो उसकी वैल्यू होगी वो डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है बेटे? ये तो जी यहाँ पे हमारे पास आ गया एनिमल टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू एनिमल टॉप पॉइंटर -1, एंड आफ्टर डूइंग दिस हम जो है उसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न डेटा जो वेरिएबल हमने रखा हुआ था, तो यहाँ तक ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये भी 3 मार्क्स का पोर्शन था। अब हम चलते हैं जरा इम्पोर्टेंट पोर्शन की तरफ। अब ये देखिएगा कि हमारे पास जितना भी पोर्शन यहाँ पे आ रहा है वो हमने अब वो वाला काम करने जा रहे हैं जिसमें अभी हमने रिसेंटली फाइल हैंडलिंग का जो टास्क हमने परफॉर्म किए थे अभी हम उसको देखने जा रहे हैं ये। It says the procedure read data reads the animal names from the file animaldata.txt. Use push animal to insert each name onto the stack. Use appropriate exception handling if the file does not exist. और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपने appropriate जो exception handling है वो इसके अंदर इंक्लूड करनी है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास फाइल अब पड़ी हैं इसकी। अच्छा जी, एनिमल, जी ठीक है जी, हमारे पास एनिमल एक फाइल पड़ी हुई है और ये कलर डेटा भी फाइल हमारे पास, दोनों फाइल जो है वो हमारे पास सेव है। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
हमने जो है वो फाइल, अब रीड डेटा एक प्रोसीजर लिखना है, हम एक रीड डेटा प्रोसीजर लिखने जा रहे हैं। प्रोसीजर लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सब उसका नाम हमने लिखना है रीड डेटा। अब मुझे बताइएगा सबसे पहला काम क्या करना है, हमने फाइल को रीड करना है हमने। तो फाइल को रीड करने से पहले भी हमने क्या करना है, कोई बता सकते हैं, कोई चीज मैं मिस तो नहीं कर रहा? हम फाइल हैंडलिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला टास्क क्या होता है फाइल हैंडलिंग करने में? फाइल क्रिएट नहीं करता है। फाइल तो पड़ी हुई है, फाइल तो क्रिएटेड है, ये हमारे पास पड़ी हुई है फाइल, हमने तो फाइल फाइल ओपन करनी है ओपन बस। करेंगे। फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। और उससे भी पहले क्या काम करते हैं? चलें, फाइल ओपन करने के लिए हमें फाइल वेरिएबल डिक्लेयर रीडर करना है, डिक्लेयर करता है। फाइल रीडर डिक्लेयर कर लेते हैं। और उसकी डेटा टाइप क्या होती है? रीडर। स्ट्रीम रीडर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैसे लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की थी, लेकिन उसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया। ये क्वेश्चन मैं वैसे पूछना चाह रहा था। अब ये देखें, ये भी वीवी का फीचर है कि जब समटाइम्स आपको कोई चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जो लाइब्रेरी है, जो इम्पोर्ट सिस्टम डॉट आईओ, मैंने वो नहीं लिखा, उसने खुद ब खुद इसको इंक्लूड किया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास लाइब्रेरी इंक्लूड हो चुकी है। हमने अब क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। उसने हमें कौन सा अभी कहा है, उसने इस पोर्शन के अंदर कहा है कि एनिमल डेटा जो है वो अभी हमने करवाना है इसको रीड। तो ठीक है जी, फाइल रीडर इक्वल्स टू फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, ये कमांड लिखते हैं, उसके अंदर हम लोकेशन बताते हैं और उसका नाम है एनिमल डेटा डॉट टीएक्सटी। फिर हम यहाँ पे लूप लगा लेंगे, वाइल फाइल रीडर डॉट पीक नॉट इक्वल्स टू -1, कि जब तक उसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। हमने अब डेटा को रीड करना है, और रीड करने के साथ साथ हमने उसको पुश करना है स्टैक के ऊपर, टू इंसर्ट ईच नेम ऑन टू द स्टैक, के सारा का सारा जो नेम है वो स्टैक के ऊपर इंसर्ट हो जाए। तो मैंने अब यहाँ क्या किया है कि मैंने जो पुश एनिमल फंक्शन है, मैंने उसकी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि उसने पैरामीटर पास करना था ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया है पुश एनिमल फाइल रीडर डॉट रीड लाइन। अब ये भी किया जा सकता है और ये भी किया जा सकता है कि मैं पहले ऐसा कर लूं कि एक वेरिएबल लूं स्ट्रिंग डेटा, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूं। एक तरीका ये भी किया जा सकता है, तो मैं यहाँ लिखूं डेटा इक्वल्स टू फाइल रीडर डॉट रीड लाइन, कि फाइल में से डेटा को रीड करो और इस वेरिएबल के अंदर सेव करो। और रीड करवाने के बाद फिर क्या करो, पुश एनिमल, और उसके अंदर मैंने जो डेटा है वो पास कर दिया, कि जो डेटा है वो इसके अंदर पास हो जाएगा, वो जाके उसके अंदर जो भी उसने पुश करवाना है वो सेव कराता है। अब ये भी किया जा सकता है, आप इस तरह से करते हैं ये भी ठीक है, आप इस तरह से करते हैं ये भी ठीक है, क्योंकि फाइल रीडर डॉट रीड लाइन जब वो करेगा तो डायरेक्टली वो इसी पैरामीटर के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करा देगा। अब इसमें उसने आपको कहा था यूज अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलिंग इफ दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर हम ट्राई कैच लिख लेते हैं, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है करनी। एज एक्सेप्शन कंसोल डॉट राइट लाइन, हम यहाँ पे उसको मैसेज आउटपुट करा लेते हैं फाइल नॉट फाउंड, और उसके साथ साथ हमने एंड ट्राई कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले पोर्शन में उसने आपको कहा है कि आपने अब क्या करना है, द फंक्शन push color performs the same action as push animal but inserts an item into color। ठीक है, the function pop color performs the same action as pop animal but removes the next item from color। write program code for function push color and pop color। अब ये दो फंक्शंस आपने खुद लिखने हैं, कि जिस तरह से हमने पुश एनिमल एंड पॉप एनिमल के लिए किया, यही काम आपने लिखना है, लेकिन आपने इसके अंदर अरेज को चेंज कर देना है, और अरेज को चेंज करने के साथ साथ वो पुश एनिमल की बजाय पुश कलर एंड पॉप कलर हो जाएगा। जी बेटे, ये पार्ट हो जाएगा सबसे। बाकी सारा वैसे ही होगा जैसे पुश एनिमल ये में। ऐसी सिर्फ जो अरे के नेम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, रेस्ट विल बी फाइन। यहाँ पे एक चीज चेंज होगी कि जहाँ पे 20 है, क्योंकि कलर हमारे पास टोटल उसने जो लोकेशंस हैं वो 10 करवाई हैं, तो उसमें हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 20 हम 10 लिख रहे होंगे। बाकी सारा काम एज इट इज होगा। जी बेटे ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है सबको, ये पार्ट, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? मैं इसको लिख नहीं रहा,
ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैं आपको जब क्वेश्चन शेयर करूंगा तो आप इसको खुद से लिखेंगे, ठीक है? यस। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं 5th पार्ट के ऊपर। उसने कहा है अमेंड द प्रोसीजर रीड डेटा सो दैट इट आल्सो रीड्स द कलर फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल कलर डेटा डॉट टीएक्सटी यूजेस पुश कलर टू इंसर्ट। आय हाय, अब ये तो मुझे लिखना पड़ेगा। सॉरी, मैं नहीं लिखूंगा, ये आप ही लिखेंगे। आप लोग लिखें पहले यहाँ तक इसको। अच्छा, यूजेस पुश कलर टू इंसर्ट ईच कलर ऑनटू द स्टैक, यूज अप्रोप्रिएट। लिख ही लेते हैं यार। आप देखें। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे क्या सिंपल कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन इस तरह से आप भी कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ, क्योंकि इसमें जो चेंजेस करनी है तो आपने ज़रा ध्यान से देख के चेंजेस करनी है। कलर टॉप पॉइंटर इसका नाम था, तो यहाँ पे हमने इसको कलर टॉप पॉइंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अरे जो थी वो हमारी एनिमल है। मुझे ज़रा साथ-साथ गाइड करते जाइएगा, इसको देखते जाइएगा, अगर मैं कहीं पे कोई गलत कर दूँ तो करेक्ट कीजिएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं ना। कलर है और यहाँ पे ये चेंज होना है, यहाँ पे ये चेंज होना है और एनिमल के साथ ये चेंज होना है। जी देखिए, इसमें कोई और चेंजेस तो रिक्वायर्ड नहीं है पॉप कलर में? देख के बताएं जल्दी से। पॉप एनिमल पॉप कलर सेम हो गया ना काम? उसमें कलर आ गया, उसमें एनिमल चला गया। परफेक्ट, ठीक हो गया। इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं। अब ये पुश एनिमल था, तो इसको हम कर लेते हैं ये, और सॉरी, इसको कलर को कॉपी कर लें यहाँ से। कोड एक्सटेंशन हो ज़्यादा हो गया होना तो हम उसको ऐसे ड्रॉप डाउन कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा मसला ना पड़े हमें। अच्छा जी, अब इसको हमने चेंज करना है और इसको हमने रखना है पुश कलर, और यहाँ पे हमारे पास एनिमल की जगह पे आ जाएगा कलर, और इसमें भी कलर आ जाएगा, यहाँ पे भी कलर आ जाएगा, और इस पॉइंट पे भी कलर आ जाएगा, और इस पॉइंट पे भी कलर आ जाएगा। जी, मेरे ख्याल से ठीक हो गया काम, है ना? ये पुश एनिमल हो गया। पुश एनिमल पॉप एनिमल, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा इकट्ठा हो जाएगा। ये पुश एनिमल, ये हो गया पॉप एनिमल। अब ये आ गया हमारे पास पुश कलर, और पुश कलर में सारी चीजें वो एज इट इज हैं, ठीक हो गया। और हमने पॉप कलर करना है, और पॉप कलर में भी हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया काम। ठीक है जी, हमने इसको कोलैप्स कर दिया। ले जी, अब ये हमारे पास जो 2 मार्क्स का पार्ट था जिसमें हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसको चेंज करना था, वो हमने कर लिया। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, रीड डेटा। उसने कहा है अमेंड द प्रोसीजर रीड डेटा सो दैट इट आल्सो रीड्स द कलर फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल कलर डेटा एंड पुशेस कलर टू इंसर्ट ईच कलर ऑनटू द स्टैक, यूज अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी यहाँ पे भी हमने ये सारा काम सेम करना है। इसको मैं कमेंट करके हमने इसका नाम रख दिया फाइल रीडर 2, और यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया, इसको भी हमने कह दिया डेटा 2 है, इसको हमने कह दिया डेटा 2 है, और इसकी जगह पे हमने इसका नाम रख दिया है कलर डेटा, और यहाँ पे डेटा 2 आ गया है, और फाइल रीडर भी यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये एंड वाइल हुआ है तो फाइल रीडर डॉट क्लोज, पहली वाली फाइल को क्लोज कर दें, और यहाँ पे जो दूसरा आप यूज कर रहे हैं उसको फिर उसको यहाँ पे क्लोज कर दें, ताकि दोनों फाइल्स अलग अलग से अपने अपने टाइम के ऊपर क्लोज हो जाए। जी बेटे, ये बात समझ आई है? मैंने कोई भी उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं की, बड़ा सिंपल सा पार्ट था, कॉपी पेस्ट किया है, इसके अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं आई। पहले हमने एनिमल वाली फाइल को ओपन किया था, अब यहाँ पे हमने बेटे कलर वाली फाइल को ओपन किया है, और उसमें जो फाइल रीडर था उसका नाम मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे सिंपल फाइल रीडर है, यहाँ पे मैंने इसको फाइल रीडर 2 कर दिया। यहाँ पे फाइल रीडर डॉट क्लोज कर दिया, यहाँ पे फाइल रीडर 2 जो है उसको फिर यहाँ पे हमने क्लोज करवा दिया। ठीक हो गया, और फिर यहाँ से जी जी पेनल्टी बताइए। जी बेटे बताइए।
ये भी पुश एनिमल लिखा है, इस जगह पुश कलर नहीं होना चाहिए। जी वही, शाबाश। पुश कलर ठीक हो गया जी। देखिए और कोई इसमें, यहाँ पे भी पुश कलर ही लिख देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। जी ठीक हो गया जी। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सारा कुछ ठीक है। यहाँ तक ये 2 मार्क्स का पार्ट ही भी हो गया। अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। अब हमें पता लगेगा इतनी जो लॉजिक हमने लिखी है वो सही काम करती भी है या नहीं करती। लेट्स सी। लें जी, अब हमारे पास ये पोर्शन आ गया। उसने कहा द प्रोसीजर आउटपुट आइटम पॉप्स एंड द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम बोथ एनिमल एंड कलर आउटपुट the color and animal on one line, for example black horse. If there is no data in color, अच्छा ये अब थोड़ा सा घुमाने वाला पार्ट है। If there is no data in color, कि अगर स्टैक जो है कलर वाला, अगर उसके ऊपर कोई डेटा मौजूद नहीं है, तो जो एनिमल आपने पॉप किया है आपने उसको वापस पुश कर देना। द एनिमल इज पुश बैक ऑन टू स्टैक, ऑन टू एनिमल। अगर आपने कलर निकाला है और कलर नहीं निकला, कलर एम्प्टी है, तो जो एनिमल में से आपने एनिमल निकाल पॉप किया होगा आपने उसको वापस रख देना और आपने आउटपुट करा देना जी कोई कलर हमें नहीं मिला। ठीक हो गया। अब अगर हमने एनिमल को पॉप किया था सॉरी एनिमल को हमने पॉप किया और एनिमल नहीं आया, लेकिन कलर पॉप किया तो कलर आ गया था, तो हमने कलर को वापस पुश करके आउटपुट करा देना है नो एनिमल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एनिमल हमें मिल रहा है और कलर हमें नहीं मिला, तो एनिमल को हमने वापस पुश कर देना और बता देना नो कलर। और अगर हमने कलर को पॉप किया है और हमें एनिमल नहीं मिला, तो कलर को वापस सेव करा देना है और एनिमल के लिए हमने आउटपुट करा देना है नो एनिमल। उसके अंदर हमें मिला नहीं है, आउटपुट नहीं हुआ या पॉप नहीं हुआ। अब इसके लिए भी उसने हमें ये कहा था कि यू नीड टू राइट अ प्रोसीजर। तो हम यहाँ पे एक प्रोसीजर लिख लेते हैं, उसका नाम रखते हैं सब आउटपुट आइटम। अच्छा अब देखिए, अब ये कोई सब मेन नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसके अंदर जो हमारा दूसरे वाला जो पॉप कलर और पॉप एनिमल वाला मेथड हमने लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, हम उसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। एक का नाम हमने रख लिया है क्या नाम रखें उसका, एनिमल पॉप एनिमल एज स्ट्रिंग, और दूसरे का नाम हम रख लेते हैं पॉप कलर एज स्ट्रिंग, कि हमने उसका नाम ये डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, ये 2 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, हमने डिक्लेयर कर लिए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉप एनिमल एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने पॉप सॉरी ये तो नाम नहीं सही रहेंगे, पॉप एनिमल डेटा, ठीक है जी, इस तरह से कर लेते हैं। पॉप कलर डेटा। अब मैंने पॉप एनिमल डेटा के अंदर पॉप करवाया है एनिमल को, पॉप कलर डेटा के अंदर पॉप करवाया है कलर को। ठीक है जी। अब ये 2 फंक्शंस हमने कॉल किए, एक से हमें एनिमल मिल गया होगा, उसने हमें एनिमल वैल्यू रिटर्न कर दी होगी, और यहाँ से हमें कलर मिल गया होगा। अब यहाँ पे हम सिंपल एक कंडीशन पुट कर लेते हैं। देखिए जब हम पॉप कर रहे हैं, मैं इन दोनों को करता हूँ थोड़ा सा आगे एक्सपैंड किया है, दोनों ने हमें वैल्यू रिटर्न करनी है स्ट्रिंग, और दोनों अगर वहां पे डेटा मौजूद नहीं है तो रिटर्न क्या करते हैं, एम्प्टी वैल्यू। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ पॉप एनिमल डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है देन हमने पुश करना है कलर को, और मैसेज आउटपुट क्या करवाना है हमने बेटे, नो एनिमल। ठीक हो गया।
यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। एल्स इफ कलर डेटा, अगर हम वहां से पॉप करते हैं कलर डेटा और वो एम्प्टी आ जाता है, देन हमने पुश करवाना है एनिमल को कि जो एनिमल हमने वहां से पॉप किया था वो वापस पुश हो जाए, और हम कंसोल डॉट राइट लाइन करके मैसेज आउटपुट करा रहे हैं नो कलर। ठीक हो गया जी। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि हमें एनिमल भी मिल गया और कलर भी मिल गया, और जब वो मिल जाता है तो उसने कहा है कि आपने इसको इस तरह से कंकैटिनेट करके आउटपुट कराना है। सिर्फ उनको कंकैटिनेट करना है, कोई मैसेज वगैरह उसके साथ डिस्प्ले नहीं कराना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पॉप एनिमल कलर। हम थोड़ी सी स्पेस डिस्प्ले कराने, थोड़ी सी स्पेस दरमियान में रखने के लिए ये कंकैटिनेट कर रहे हैं पॉप एनिमल डेटा। जी मेरा पुत्र, आप बताइए जरा, इसको देखिए कि इस पार्ट की आपको समझ आई है? क्या ये पोर्शन आपको क्लियर हुआ है? यस। हाँ जी, सबको क्लियर है? Yes. आयशा, आपको क्लियर है बेटे? Yes, sir. जी, जमीन की तरह, जमीन की आवाज नहीं आई आज। सर क्लियर है। और फारिस, आपको क्लियर है बेटे? मीरब? जी सर। ओके। हुदा, आपको भी क्लियर है बेटे? जी सर। ओके। ले जी, यहाँ तक ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। आखिरी पार्ट अब बस एक रह गया, उसके बाद एक क्वेश्चन इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। It says the main program calls the procedure read data calls output item 4 items। ठीक है, 4 items जो है उसने आउटपुट करने। ओके जी, फिंगर्स 4 क्रॉस्ड। times, सॉरी, 4 times output item को कॉल करो। कॉल, हाँ जी 4 टाइम्स उसने कॉल किया। रीड डेटा, अब पता चलेगा ना कितना एफिशिएंट कोड लिखा है हमने। आउटपुट आइटम्स, आउटपुट आइटम्स 4 टाइम्स हमने कॉल कर दिया। लें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़ी सी एक्सेप्शन ही ना आ जाए। नो कलर, नो कलर, नो कलर, फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्शन आ गई है जी। एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई है क्योंकि फाइल नॉट फाउंड, इसका मतलब उसको फाइल नहीं मिली। फाइल को देखते हैं फाइल का क्या प्रॉब्लम है। मैं फाइल का दोबारा से इसका जो डेटा है वो सेव करा देता हूँ। यहाँ पे 43 था, एनिमल डेटा, कलर डेटा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। प्लेस फाइल इन द डेस्टिनेशन, कंटिन्यू। एक्चुअली दोनों फाइल आ गई हैं, कलर डेटा और एनिमल डेटा, यही फाइल का नाम है। ठीक है जी, फाइल के नेम्स चेक कर लें। अच्छा जी, हमारे पास है एनिमल डेटा डॉट टी एक्स टी, COLOUR, नाम सही लिखा हुआ है, COLOUR DATAANA। ठीक है जी, सही है। फाइल जब रीड फाइल रीडर डॉट पीक में फाइल रीडर 2 लिखना है सर। जी लिख लिया मैंने, मुझे समझ आ गई, वाला नहीं। लो जी, सही हो गया काम, ठीक हो गया ना। पिंक हैमस्टर, ब्लू एलिफेंट, वाइट ईगल, येलो रैबिट, तो ये हमारे पास परफेक्ट आउटपुट आ गया इसका। जी पुत्र, ठीक हो गया ये? हाँ जी, अब बताइए कोई मसले मसाइल। कितने मार्क्स का हमने पार्ट किया, क्वेश्चन किया है? मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगता है, नंबर काउंट किया जाए कि कितने मार्क्स हमने सिक्योर किया। 3 से 6 प्लस 3 9 प्लस 5 14 प्लस 2 16 18 18 प्लस 5 23 24 25 मार्क्स का हमने पेपर अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 75। जी मेरा पुत्र, बताइए इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई मसले मसाइल इसमें कोई आ रहा है
या कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू किसी भी पार्ट के अंदर, तो आप बताइए, हम उसको रिजॉल्व करते हैं। अगर नहीं है तो फिर इस क्लास को यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं। सर हमने जब प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास ये फाइल